अरस्तु का न्याय का सिद्धांत। अरस्तु का न्याय का सिद्धांत प्राचीन काल से ही राजनीतिक विचारकों ने न्याय को महत्वपूर्ण मानते हुए उसके संदर्भ में अपने विचार दिए हैं। अरस्तु ने भी अपनी पुस्तक राजनीति में न्याय संबंधी विचार 3रे अध्याय में प्रकट किए हैं। विशेषताएं। अरस्तु के न्याय सिद्धांत को समझने के लिए उसकी विशेषताओं का अध्ययन आवश्यक है। नंबर 1, अरस्तु ने न्याय के सिद्धांत में अधिकार और कर्तव्यों में समन्वय स्थापित किया है। नंबर 2, अरस्तु ने न्याय के नैतिक और कानूनी पक्ष को समान रूप से महत्व प्रदान किया है। नंबर 3, अरस्तु ने न्याय को 2 भागों में बांटते हुए उसे सामान्य न्याय और विशिष्ट न्याय के नाम से पुकारा है। नंबर 4 है, अरस्तु ने न्याय के सामाजिक और राजनीतिक दोनों पक्षों को समान रूप से महत्व प्रदान किया है। नंबर 5 है, अरस्तु ने अपने न्याय के सिद्धांत के लिए प्लेटो के समान नकारात्मक पद्धति का उपयोग नहीं किया है। नंबर 6, अरस्तु ने न्याय को पूर्ण सद्गुण मानते हुए सभी गुणों से संपूर्ण व्यक्ति को न्यायशील माना है। उसके अनुसार कानून को मानने वाला व्यक्ति ही सद्गुणी होता है। नंबर 7 है, अरस्तु का न्याय का सिद्धांत प्लेटो के समान आदर्शवाद पर आधारित नहीं अपितु यथार्थ, वास्तविकता और सत्य पर आधारित है। सिद्धांत की व्याख्या। अरस्तु ने अपने न्याय को 2 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे प्रथम है सामान्य न्याय। सामान्य न्याय। अरस्तु ने सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से सामान्य न्याय की अवधारणा स्थापित की है। अरस्तु ने न्याय को पूर्ण सद्गुण माना है। उसके अनुसार एक न्यायशील प्राणी सभी सद्गुणों से युक्त होता है। प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत में नैतिकता को महत्व प्रदान किया है और उसने न्याय और तथा नैतिकता को एक दूसरे का पर्यायवाची माना है। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य अच्छे जीवन की स्थापना करना होता है। यह उद्देश्य व्यक्तियों द्वारा सामाजिक कार्यों का माध्यम से पूरा हो सकता है। उसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति सद्गुणों से परिपूर्ण हो और कानून का पालन करे। इस प्रकार से सामान्य न्याय नागरिकों के चरित्र से संबंधित है तथा यह सामाजिक और सार्वजनिक संबंधों में भूमिका के लिए आवश्यक है। और नंबर 2 है विशिष्ट न्याय। नंबर 1 है सामान्य न्याय, नंबर 2 है विशिष्ट न्याय। अरस्तु ने अपने न्याय के सिद्धांत में जहां एक तरफ समाज और राज्य को महत्व प्रदान करते हुए सामान्य न्याय के सिद्धांत की व्याख्या की है, वहीं उसने व्यक्ति को महत्व प्रदान करते हुए विशिष्ट न्याय के अंतर्गत उसके योगदान और अधिकारों को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। अरस्तु का विशेष न्याय उसके सामान्य न्याय का ही एक भाग है। यह व्यक्ति के हित, अधिकार और उसके कल्याण से संबंधित है। इसमें अरस्तु ने जहां एक और वितरणात्मक न्याय का पर बल दिया है, वहीं दूसरी ओर सुधारात्मक न्याय को महत्व प्रदान किया है। विशिष्ट न्याय को अरस्तु ने 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 है वितरणात्मक न्याय। अरस्तु के वितरणात्मक न्याय का उद्देश्य राज्य में व्यक्तियों को उनके दिए गए विशेष योगदान के आधार पर उचित लाभ देने से है। वितरणात्मक न्याय। अरस्तु के वितरणात्मक न्याय का उद्देश्य राज्य में व्यक्तियों को उनके दिए गए विशेष योगदान के आधार पर उचित लाभ देने से है। अरस्तु का कहना है कि राज्य के अंदर राजनीतिक पद, सम्मान, उपाधियां और पुरस्कार नागरिकों को उनकी योग्यता के आधार पर प्रदान किए जाने चाहिए। और नंबर 2 है सुधारात्मक न्याय। जिस प्रकार से विशिष्ट न्याय सामान्य न्याय का एक भाग है, उसी प्रकार से सुधारात्मक न्याय विशिष्ट न्याय का एक भाग है। सुधारात्मक न्याय जहां एक और हस्तक्षेप के सिद्धांत पर बल देता है, वहीं दूसरी ओर कानून की सुरक्षितता को स्वीकार करता है। यह नागरिकों के अधिकारों से संबंधित है और इसका उद्देश्य व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा करना है। आलोचना। न्याय के सिद्धांत की आलोचना की जा सकती है। आधुनिक न्याय के अनुसार अरस्तु के न्याय सिद्धांत की आलोचना सबसे पहले इस आधार पर की जाती है कि यह आधुनिक अवधारणा के विरुद्ध है। यद्यपि अरस्तु ने कानून की अवहेलना नहीं की है, लेकिन फिर भी आधुनिक समय में न्याय में जो कानून को महत्व प्रदान किया जाता है, वैसा अरस्तु ने नहीं कर पाया है। उसने कानून को भी नैतिकता के साथ मिला दिया है। नंबर 2 है योग्यता का निर्धारण कठिन। अरस्तु ने अपने वितरणात्मक न्याय में योग्यता को मुख्य आधार माना है, लेकिन योग्यता को उसने सही रूप में परिभाषित नहीं किया है। योग्यता को अरस्तु ने सामाजिक योगदान से जोड़ा है, लेकिन सामाजिक योगदान कहाँ
कहाँ है, इसको अरस्तु पूरी तरह से परिभाषित करने में असफल रहा है। अभिजन वर्ग के पक्ष में अरस्तु पर एक आरोप यह भी लगाया जाता है कि उसने विशिष्ट वर्ग की अपने विशिष्ट न्याय और वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत के माध्यम से सहायता की है। उसने जिस सामाजिक योगदान के आधार पर राजनीतिक पदों के वितरण की बात कही है, वह सामाजिक योगदान केवल धनी वर्ग ही देने में सक्षम हो सकता है, सार्वभौमिक नहीं। अरस्तु का न्याय का सिद्धांत सार्वभौमिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। अरस्तु ने प्रत्येक व्यक्ति से समाज में सद्गुणों की अपेक्षा की है और गुणी को ही न्यायशील माना है। सद्गुणी व्यवहार नैतिकता पर आधारित होता है और समय, स्थान और संस्कृति पर निर्भर करता है। विरोधाभास अरस्तु के न्याय के सिद्धांत में हमें कानूनी एवं नैतिक तत्व समान रूप से देखने को मिलते हैं। कानून के मापदंड सार्वभौमिक होते हैं, जबकि नैतिकता के मापदंड स्थानीय होते हैं। इस प्रकार से अरस्तु के न्याय के सिद्धांत में कानून और नैतिकता के मध्य संघर्ष लगातार चलता रहता है। नंबर 6 है समानता के विरुद्ध। यद्यपि अरस्तु ने सामान्य न्याय में समानता स्थापित करने पर बल दिया है, लेकिन वह आनुपातिक समानता पर बल देता है। वह योग्यता के अनुसार वितरण पर बल देता है। अरस्तु यह मानकर चलता है कि व्यक्ति अपने आपस में समान नहीं हो सकते। इस प्रकार से वह असमानता को प्रोत्साहन देता है। नंबर 7 है राजतंत्र का समर्थन। लोग अरस्तु का न्याय का सिद्धांत पक्षपाती माना जाता है। उसके विचार पक्षपात और पूर्वग्रह से ग्रसित रहे जा सकते हैं। अरस्तु सिकंदर महान का गुरु था तथा राजतंत्र से उसके व्यक्तिगत एवं पारिवारिक संबंध थे। इसलिए अरस्तु ने अपने न्याय के सिद्धांत में राजतंत्र को न्याय स्थापना के संदर्भ में प्रथम, कुलीन तंत्र को द्वितीय और सार्वजनिक कल्याण पर आधारित मध्यवर्गीय शासन को तीसरे स्थान पर दिया है। अरस्तु का कथन है, मनुष्य जब निपुण होता है तो वह सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होता है, लेकिन जब वह कानून एवं न्याय से पृथक हो जाता है तो वह सबसे बुरा होता है। निष्कर्ष अरस्तु के न्याय के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण है, जिसमें समानता, जीवन स्वतंत्रता कायम और स्थापित रखी जा सके। अरस्तु ने अपने समय में यूनानी नगरराज्यों में लगातार होने वाले परिवर्तनों और क्रांतिकारियों को रोकने के लिए यह न्याय का सिद्धांत दिया है। इसमें अरस्तु ने अधिकार और कर्तव्य, कानून और नैतिकता, यथार्थ और आदर्शवाद के मध्य एक सुंदर समन्वय स्थापित किया है। प्लेटो ने हस्तक्षेप को सर्वोपरि समझा है और अरस्तु ने योग्यता को सर्वोपरि समझा है। धन्यवाद।